हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पावर पॉइंट में किस तरह से आप ग्रूव्स बना सकते हैं। अब ग्रूव्स यूजुअली हम लोग लिथोग्राफी का जो प्रोसेस होता है उसके स्कीमेटिक में बनाते हैं, तो वहाँ से मेरे को चमका कि ये तो और भी कई चीज़ों में यूज़ हो सकता है, तो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक जेनेरिक प्रोसेस। ठीक है, उसके लिए हम एक शेप लेंगे। आप कोई भी शेप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया है क्योंकि वो थोड़ा रेलेवेंट है ग्रूव्स के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट की। आप शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए पहले ही, बाद में भी कर सकते हैं बट पहले ही। फिर हम लोग जो शेप के ऑप्शंस है उसके मोर ऑप्शंस में जाएंगे, 3D फॉर्मेट में जाएंगे और वहाँ पे जाके बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ एंड हाइट है उसमें विड्थ को करेंगे 0 और हाइट को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, पर कुछ दिखेगा नहीं। जो भी चेंज आ रहा है ना वो नहीं दिखेगा। तो आप 3D रोटेशन में जाके थोड़ा सा एक्स, थोड़ा सा वाई, थोड़ा सा जेड, इन सबको थोड़ा थोड़ा चेंज कर दीजिए। और उससे क्या होगा, अब जब आप हाइट बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो रेक्टेंगल है वो धीरे धीरे 3D शेप ले रहा है। अगर आपके पास डायरेक्टली वैल्यू है तो आप वो यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, बट अगर अंदाज़ा लेना है कि कितना हमें हाइट रखना है तो आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, विड्थ की वैल्यू बढ़ाने से थोड़ा कर्व आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने विड्थ को 0 रखा है। अब आप हाइट ऊपर नीचे जो दो ऑप्शन है दोनों में बढ़ा सकते हैं, बट इन बोथ केस अगर शार्प कॉर्नर्स चाहिए तो विड्थ हमें 0 करनी पड़ेगी। 3D देखने के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, आप उनको ले सकते हैं। अगर उनमें से कोई भी सेट नहीं हो रहा तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैनुअली हमने चेंज की थी ओरिएंटेशन, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बनाते हैं ग्रूव्स। वापस से हम लोग एक रेक्टेंगल शेप लेंगे। ठीक है, और आउटलाइन आप चाहें तो अभी भी हटा सकते हैं या फिर पूरी शेप बनने के बाद भी। अब ग्रूव्स बनानी है तो ग्रूव्स में क्या होता है, हमारे पास एक ग्रूव होती है, फिर एक स्पेस होता है, फिर एक और ग्रूव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो ऑब्स्टिकल्स बना रही हूँ जो 3D शेप लेने के बाद हमें बीच में ग्रूव शेप देंगे। तो ये जो है हमारा साइड व्यू है, जिससे हम लोग ज़्यादातर स्कीमेटिक में विड्थ और हाइट बता पाते हैं कि हमारे जो ग्रूव्स हैं वो किस तरह से डिस्टेंस्ड हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सरफेस फीचर्स दिखाने हैं तब हमें 3D की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये शेप बन गई है। इसकी हमने आउटलाइन यहाँ पे हटा दी है। अब आप देखेंगे कि ये अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे अगर किसी एक को क्लिक करके ये तो वो रिमूव हो जाएगा, तो इस पोजीशन पे हम 3D नहीं देंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाके यूनियन मर्ज करेंगे। ठीक है, और अब आप इसे मूव करेंगे तो एक ये यूनिट बन गई है। तो अब जैसे हमने वो पिछले रेक्टेंगल को 3D शेप दी थी वैसे ही हम यहाँ पे भी देंगे। तो विड्थ हमें करनी है 0 और हाइट अगर अंदाज़ा है, जैसे मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट्स डाल दिए, पर आपको कुछ दिखेगा नहीं जब तक आप इसे 3D रोटेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो 3D रोटेशन के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज किया और अब आप देख सकते हैं कि ग्रूव्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़े छोटे लगे तो आप इनकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो इससे बन गया हमारा 3D। और जैसा मैंने कहा कि जो भी ओरिएंटेशन चाहिए, अगर आपको डिफाइंड ऑप्शंस में नहीं है तो आप इस तरह से मैनुअली रोटेट कर करके देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्कीमेटिक में आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल चाहिए हो, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स भी लग सकते हैं। तो इस तरह से आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। कलर्स भी है, क्योंकि अगर काफ़ी स्टेप्स है आपके पास तो आप अलग अलग कलर्स के इस तरह के शेप्स बना सकते हैं, ताकि स्कीमेटिक में आप मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हुई है या कुछ भी चेंज हुआ है तो वो दिखा सकें। तो अब एक क्विक रिकैप ये दिखाने के लिए कि आप कोई भी शेप ले सकते हैं। तो जैसे पिछली बार हमने रेक्टेंगल लिया था, यहाँ पे मैंने सर्कल लिया है और जो स्पेस है सर्कल्स के बीच का वो धीरे धीरे मैं कम कर रही हूँ। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप किसी भी तरह की शेप्स को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रूव्स एक एप्लीकेशन है, बट आप इन्हें काफ़ी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने मर्ज शेप किया और उसके बाद हम इसकी हाइट बढ़ा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि रोटेट करने के बाद आपको 3D सिलेंडर्स या कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कौन सी शेप आपने ली है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और मार्किंग, लेबलिंग, वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आपके स्कीमेटिक में इसकी क्या वैल्यू है, इस पोर्शन की क्या वैल्यू है। अब या तो ये कंप्लीट इमेज है या फिर आपके ये बड़े स्कीमेटिक का एक छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कॉपी करेंगे, Ctrl+C किया है मैंने यहाँ पे। फिर हम एक नई स्लाइड लेंगे और पेस्ट करते टाइम हम पेस्ट एज पिक्चर करेंगे।
ठीक है। उससे क्या होगा, इसकी जो शेप है ना वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी आपने बनाई थी। अब ये किसी भी स्कीमेटिक का पोर्शन बन सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब आप पेस्ट करेंगे और साइज़ कम करेंगे तो इस तरह से डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया और पेस्ट एज पिक्चर किया, तो देखिए ये शेप बिल्कुल इंटैक्ट है, और मैंने साइज़ कम किया तो भी ये शेप बिल्कुल इंटैक्ट है। ठीक है, लेकिन अब वापस से मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट नॉर्मल कर दिया, कंट्रोल वी मैंने यहाँ पे किया। अब जब मैं साइज़ चेंज करूँगी तो जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर आप इसकी विड्थ कम करेंगे तो वो बहुत हाइट कम हो जाएगी उसकी। तो इस तरह से अगर आप इंटेंशनली चेंजेस करना चाहते हैं तो ठीक है, आप ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। पर यूजुअली आई प्रेफर कि मैं वो चेंजेस अलग से करूँ एंड पेस्ट एज पिक्चर करूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड कीप एक्सप्लोरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बाय बाय।